दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमें दुनिया के सबसे खतरनाक अपराधियों को दिखाया जाता है, जिनको दुनिया के सबसे खतरनाक जेल में लेकर जाया जा रहा था। यहाँ पर हम पार्क नाम के एक अपराधी को देखते हैं, जिसने 30 से ज्यादा औरतों को मार डाला था और वो काफी खतरनाक आदमी था। यहाँ पर भी वो ली नाम के ऑफिसर से बदतमीजी करने लगता है और ये देखकर ली पार्क को मारने लगता है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस हेडक्वार्टर्स में डेविड सभी पुलिस वालों को सारी चीजें समझा रहा था और यहाँ सारे क्रिमिनल्स को अलग अलग सेल्स में डाल दिया जाता है, जहाँ हर एक कैदी के लिए एक ऑफिसर रखा गया था जो कि उनको गार्ड करेगा। इसके बाद जब ली उनको वहाँ के नियम बताने लगता है तो सारे क्रिमिनल्स आवाज करने लगते हैं, लेकिन टॉम नाम का एक कैदी एकदम शांत था। जहाँ इन सब के साथ वहाँ औरतें भी थी जो काफी शातिर अपराधी थीं, जिनमें से एक जैनी भी थी और उसके ऊपर उसके पति और उसके माँ बाप के कत्ल का इल्जाम था। जहां औरतों पर नजर रखने का जिम्मा ऑफिसर मैरी और डॉक्टर मैक्स के पास था। जहां इतने सारे अपराधियों को इतनी दूर ले जाने में कोई ना कोई दिक्कत तो जरूर आएगी, इसलिए उन्होंने डॉक्टर मैक्स को भी अपने साथ ले लिया था। जहां उनके साथ वहां ईला नाम की एक नर्स भी थी और अब वो दोनों अपना सामान ठीक कर रहे थे तो डॉक्टर मैक्स ने चुपके से 2 इंजेक्शन रख लिए थे। जिसके बाद हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि उस शिप की किचन में काम कर रहे थे और तभी वहां पर मैक्स आ जाता है और यहाँ पर यह खुलासा होता है कि डॉक्टर मैक्स को यहाँ मौजूद सबसे खतरनाक क्रिमिनल अल्फा को इंजेक्शन देना था, जिससे वो पूरी ट्रिप के दौरान सोया रहे। यहाँ इस पूरी शिप में अल्फा को कहाँ रखा गया था, ये बात पुलिस हेडक्वार्टर्स में डेविड के अलावा और किसी को भी पता नहीं थी। यहाँ डेविड अपने ऑफिस में एक फाइल खोलता है तो उसे पता चलता है कि अल्फा पहले मिलिट्री में हुआ करता था और इसी दौरान पार्क अपने मुंह के अंदर से एक तार निकालता है और अपनी हथकड़ियों को खोल देता है, जिसके बाद वो अपने साथियों को भी वो तार देता है ताकि वो भी आजाद हो जाएं। तभी हम देखते हैं कि जो आदमी किचन में काम कर रहे थे वो असल में पार्क के ही लोग थे, जो कि असली रसोइये को मारकर इस शिप में घुस गए थे। वहां जब पुलिस ऑफिसर पार्क के सेल में आता है तो पार्क और उसका साथी मिलकर उसे मार देते हैं और फ्रिज में रख देते हैं। वहीं पार्क के लोग कंट्रोल रूम में भी घुस जाते हैं और वहां सबको मार देते हैं, जहां वो सभी कम्युनिकेशन के तारों को काट देते हैं ताकि ऑफिसर ली पुलिस हेडक्वार्टर से बात ना कर सके। लेकिन कुछ देर बाद ली को इन सब चीजों का पता चल जाता है और वो अपनी पूरी टीम को जल्दी से जमा करता है, जिसमें मैरी भी शामिल थी। लेकिन जब वो कंट्रोल रूम के अंदर जाते हैं तो वहाँ पार्क के गुंडे उन पर हमला कर देते हैं, जहाँ मैरी और ली मिलके उन सबको ठिकाने लगा देते हैं। तभी मैरी वहाँ एक कंट्रोल रूम में काम करते हुए आदमी को देखती है जो कि अधमरी हालत में था। मैरी उससे पूछती है कि पुलिस हेडक्वार्टर से संपर्क कैसे करें, तो वो आदमी उसे बताता है कि वो इंजन रूम में मौजूद सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पार्क ने सभी अपराधियों को आजाद कर दिया था। यहाँ पर टॉम कहता है कि तुम्हारी गलती की वजह से यहाँ सबकी जान जाएगी, लेकिन पार्क उसकी एक नहीं सुनता और वहाँ वो सारे पुलिस वालों को मार देता है। एक तरफ डॉक्टर मैक्स ने खुद को नर्स ईला के साथ एक कमरे में बंद कर दिया था क्योंकि वो पार्क के हाथों मरना नहीं चाहता था। वहीं जब पार्क इंजन रूम में आता है तो वहाँ वो जियान नाम के एक आदमी को देखता है जो पुलिस वालों की लाशों को फ्रीज में रख रहा था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि इंजन रूम के पाइप्स में लीकेज है और उसमें बहता खून सीधा अल्फा के मुंह पर गिर रहा है, जिससे वो जाग जाता है। वहीं अब ली अपनी टीम के साथ सारे अपराधियों को पकड़ने आता है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उन लोगों ने सारे ऑफिसर्स को मार दिया था और सभी लोग वहां से भाग गए थे। ये देखकर ली समझ जाता है कि अब पार्क इंजन रूम में है और वहां वो सैटेलाइट फोन को नष्ट करने की कोशिश करेगा, इसलिए वो अपनी टीम को लेकर इंजन रूम की तरफ जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ पार्क उस सैटेलाइट फोन को तोड़ने की कोशिश में लगा हुआ था और एक एक करके वो वहां मौजूद क्रू मेंबर्स को भी मारने लगता है। और जब वो आखिरी क्रू मेंबर्स को मारने जाता है तो ली अपनी टीम के साथ वहां पर आ जाता है और इसी के साथ इन सब के बीच भारी लड़ाई और मारामारी शुरू हो जाती है। इसी वक्त अल्फा भी जाग गया था और वो वहां आ जाता है। अल्फा देख नहीं सकता था, लेकिन वो लोगों के शरीर की गर्मी को महसूस कर सकता था, जहां उसकी सूंघने की क्षमता काफी स्ट्रॉन्ग थी और वो एक आम इंसान से काफी ज्यादा ताकतवर था। ये देखकर पार्क यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन अल्फा उसके सामने आ जाता है और वो उसके सामने उसके एक आदमी को मार देता है और फिर पार्क को भी साइड में लेके उसे ठिकाने लगा देता है। ये देख के बाकी सब लोग भी भागने लगते हैं और यहाँ टॉम अल्फा
अल्फा का ध्यान भटकाने लगता है ताकि सारे लोग भाग सकें, जहां आखिरकार वो सब एक छोटे से दरवाजे से भाग निकलते हैं और अल्फा के आने से पहले उस दरवाजे को बंद कर देते हैं। वहीं पुलिस हेडक्वार्टर्स में डेविड पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि आखिर उस शिप में सभी क्रिमिनल्स का क्या हो रहा है। जब वो सैटेलाइट की तस्वीरें देखता है तो उसे सब पता चल जाता है और उसे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। तभी उसे डायरेक्टर नाम के एक आदमी का कॉल आता है जो उस शिप में हो रही घटनाओं के बारे में बताता है और उसके सीने में एक अजीब सा टैटू था जिसमें एक नंबर लिखा था और वही टैटू अल्फा के सीने में भी था। वहीं दो कैदी जहाज के बाहर आते हैं और एक लाइफ बोट की मदद से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी अल्फा उनके सामने आ जाता है और उन दोनों को मार देता है। ये सब इला देख लेती है और तभी अल्फा भी इला को देख लेता है, जहां वो जल्दी से उसका भी गला घोट देता है। ये देखकर मैक्स काफी डर जाता है और वहां से भागने लगता है और केबिन के बाहर उसे ली और बाकी सब मिलते हैं। और यहाँ जब ली उसे धमकाता है तो मैक्स कबूल कर लेता है कि उसे अल्फा को इंजेक्शन देने के पैसे मिले थे, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि आखिर वो जागा कैसे। ये सब सुन के ली मैरी से कहता है कि तुम सबको लेके एक सुरक्षित जगह पर जाओ और खुद बाकियों को ढूंढने लगता है। वहीं जियान औरतों के वार्ड में आता है और जेनी के सेल में घुस जाता है, जहाँ वो सभी औरतों को आजाद कर देता है। लेकिन तभी अल्फा वहाँ भी आ जाता है और सब पे हमला कर देता है, जहाँ सारे लोग जैसे तैसे वहाँ से निकलते हैं और एक लिफ्ट में जाने लगते हैं। लेकिन अल्फा उनके पीछे आने लगता है और लिफ्ट के ऊपर चढ़ जाता है। तभी ली वहां पर आ जाता है और जल्दी से जेनी को बाहर निकालता है, लेकिन जियान लिफ्ट के साथ नीचे गिर जाता है और मारा जाता है। ली को लगा कि अल्फा भी मर गया होगा, लेकिन वो किसी तरह से बच गया था। जहां ली अल्फा का सामना करने लगता है और बड़ी मुश्किल से उसका एक हाथ काट देता है, लेकिन फिर वो अल्फा के हाथों मारा जाता है। और जब वो फ्रिज के अंदर जाता है तो जेनी वहां मरने का नाटक करने लगती है और फ्रिज की ठंड के कारण अल्फा को पता नहीं चलता कि जेनी जिंदा है और उसकी जान बच जाती है। वहीं टॉम और बाकी सब उस कमरे में आते हैं जहां अल्फा को रखा गया था और यहाँ उनको पता चलता है कि अल्फा की उम्र काफी ज्यादा है और उस हिसाब से उसे जिंदा नहीं होना चाहिए। असल में अल्फा 1947 की जंग में एक सैनिक था और जापान के लोगों ने उसे पकड़ लिया था और उस पर एक्सपेरिमेंट किए, क्योंकि वो जंग के लिए सुपर सोल्जर्स बना रहे थे। और जब डॉक्टर मैक्स ने थोड़ी और छानबीन की तो उसको पता चला कि अल्फा के अंदर सुपर पावर्स है और उनके चलते वो कभी बूढ़ा नहीं हो सकता। जिसके बाद हमें 1943 की कहानी दिखाई जाती है, जहां जापान के वैज्ञानिक सुपर सोल्जर्स की कामयाबी पर खुश हो रहे थे। लेकिन तभी अल्फा जाग जाता है और वहां सबको मारने लगता है। यहाँ पर डेविड को सैनिकों को लेकर उस जहाज की तरफ जाने लगता है और उन सैनिकों ने एक खास तरह का इंजेक्शन लिया था जिससे वो अल्फा का सामना कर सकें। जहाज के अंदर जाते ही उनके सामने जेनी आ जाती है और वो उनसे मदद मांगने लगती है, लेकिन डेविड यहाँ सिर्फ अल्फा को मारने के मकसद से आया था और किसी की भी मदद करना उसकी प्रायोरिटी नहीं थी, इसलिए वो जेनी को मार देता है और फिर टॉम के साथियों को भी मार देता है। लेकिन जब टॉम उसके सामने आता है तो हमें पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि कुछ सालों पहले डेविड ने कुछ लोगों को पकड़कर उन पर जबरदस्ती एक्सपेरिमेंट किए थे, लेकिन उनका कोई भी एक्सपेरिमेंट सफल नहीं हुआ सिवाय एक के, जो कि और कोई नहीं बल्कि टॉम था। जहां वो जैसे तैसे करके डेविड के चंगुल से बच गया था और फिर शादी करके एक परिवार बसा लिया। लेकिन जल्दी ही डेविड को टॉम का पता चल गया और एक दिन उसने उसकी बीवी और उसके बच्चों को मार दिया। जहां इस सदमे को टॉम झेल नहीं पाया और उसने एक अपराधी बनकर इस शिप में आने का फैसला किया ताकि वो डेविड से बदला ले सके। तभी अल्फा वहां आ जाता है और डेविड और टॉम पर हमला कर देता है, जहां डेविड जल्दी से इंजेक्शन लेता है और फिर अल्फा का सामना करने लगता है, जिससे वो कुछ ही देर में उसे मार देता है। और फिर वो टॉम के सामने आता है और उसे याद दिलाता है कि कैसे उसने उसके बेटे को मार दिया था। ये सुन के टॉम गुस्से में आ जाता है और डेविड को समंदर में फेंक देता है और खुद भी उसके साथ कूद जाता है। जिसके बाद अगली सुबह हम डायरेक्टर को देखते हैं जो कि डेविड के पुराने एक्सपेरिमेंट्स को एक आइलैंड पर चला रहा था और हम यहाँ पर एक लड़के को देखते हैं जो कि टॉम का बेटा था। असल में उस दिन डेविड ने उसे मारा नहीं था, क्योंकि उसके अंदर भी टॉम की तरह ही शक्तियां आ गई थी, इसीलिए वो उसे एक्सपेरिमेंट के लिए डायरेक्टर के पास ले गया। जहां हमें ये भी पता चलता है कि 1943 में डायरेक्टर भी अल्फा के साथ उस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था और उसके अंदर भी शक्तियां आ गई थी। जहां वो उनसे बदला लेने के लिए बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहता था और एक नई दुनिया का निर्माण करना चाहता था। वहीं पूरी रात पानी में गुजारने के बाद टॉम किनारे पर आता है और अब वो उन एक्सपेरिमेंट्स को रोककर उसके परिवार की मौत का बदला लेने को तैयार था। जहां इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।